हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे प्रश्नावली 5.3। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें योगफल ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्या दे रखी है हमारी, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस और बीच में कुछ संख्या है प्लस 84 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो SN बराबर लेंगे हम। SN बराबर 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84। अब देखो ये एक समांतर श्रेणी है, तो यही लिखा हमने, यह एक AP है। जहाँ जहाँ हम AP निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रथम पद। अब इसमें क्या करना है कि हमें योगफल निकालना है, तो सबसे पहले हमें इस श्रेणी के पद भी तो पता होने चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस श्रेणी के पद निकालेंगे। तो श्रेणी के पद निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, A की ज़रूरत होगी, D की ज़रूरत होगी और N की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, A क्या होगा, आप सभी को पता है कि पहला पद जो होगा वो हम A1 भी बोलते हैं और इसको हम A से भी डिनोट करते हैं। तो पहला पद क्या होगा हमारा 7। अब D क्या होगा, D हमारा होगा A2 में से A1 माइनस करेंगे। तो A2 कितना है हमारे पास, तो A2 है हमारे पास 10 सही 1/2 और A1 कितना है हमारे पास में -7। अब सभी को पता है कि फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21। तो ये हो जाएगा 21/2 और माइनस का 7 वैसा ही रहेगा, मतलब फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व करेंगे हम। अब देखो D हो गया हमारा 21/2 माइनस का 7। अब देखो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 21 तो वैसे रहेगा, 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब देखो 21 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 और बटे में 2 वैसे ही रहेगा। अब AN कितना है हमारे पास में, 84 है। तो देखो आप सभी को पता है कि श्रेणी के पद निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो AN हमें दे रखा है 84 बराबर A कितना है हमारे पास में 7 है, प्लस N माइनस 1 N हमें ज्ञात करना है, और D कितना है हमारे पास में 7/2। अब क्या करेंगे कि जो 7 है बराबर की इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 84 माइनस 7 बराबर, अब देखो N-1, अभी हम इसको सॉल्व, इस वाले पार्ट को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। तो N-1 इंटू 7/2 वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम कि ये जो 2 है ये बटे में 2 है, तो इसको हम गुणे में भेज देंगे यहाँ पर। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये 2 गुणे में चले जाएगा तो 2 कोष्टक में हो जाएगा 84 माइनस 7 बराबर N-1 इंटू 7। अब देखो 2 का गुणा 84 से करेंगे तो कितना होगा 168, और माइनस वैसा ही रहेगा, 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14 बराबर N का गुणा 7 से करेंगे तो 7N हो जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा, 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, N वाला पार्ट हम अलग लिख लेंगे और बिना N वाले को हम एक साइड कर लेंगे। तो 168 माइनस 14, अब माइनस का 7 बराबर किधर आया तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर 7N हो जाएगा। अब देखो प्लस का 168 और प्लस का 7, तो 168 में 7 जोड़ेंगे तो 175, माइनस का 14 बराबर 7N। अब 175 में से हम 14 घटाएंगे तो 161 बराबर 7N होगा। अब क्या करेंगे, इस 7 को हम 161 के बटे में लिख देंगे, तो 161/7 बराबर N। अब इसको 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 23 बार। तो N बराबर कितना आया हमारे पास में 23। तो अतः श्रेणी में 23 पद होंगे। अब हमने पद तो निकाल लिए हैं, पर प्रश्न में हमें क्या पूछा है, योगफल निकालना है। तो हम योगफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, श्रेणी, और श्रेणी निकालने के बाद क्या निकालेंगे, योगफल। तो आगे करते हैं। अब योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, चूँकि SN बराबर N/2 कोष्ठक में A प्लस L। अब L क्या है इसमें, L जो है हमारा लास्ट पद है, यह लिख लो, लास्ट पद है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम जो L है उसको N भी लिख सकते हैं। तो देखो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, SN बराबर N/2 कोष्ठक में A प्लस L की जगह हमने लिख लिया AN लिख लिया। क्यों, अब देखो SN तो वैसे ही रहेगा, N हमने कितना निकाला अभी 23, और 2 वैसा का वैसा बटे में लिख लिया है। A कितना था हमारे पास में 7 और AN कितना है 84। अब SN बराबर 23/2 तो वैसा ही रहेगा, 7 में हम 84 जोड़ेंगे तो कितना होगा 51 होगा। अब देखो SN बराबर
23 का गुणा हम 91 से करेंगे तो कितना होगा 2093, और बटे का 2 वैसा का वैसा ही है। अब देखो 2 से भाग देंगे हम 2093 को, तो SN बराबर कितना होगा 1046.5। अब देखो 1046.5 को हम, जैसे दशमलव का 5 है इसको हम क्या लिखते हैं आधा, तो हम इसको लिख सकते हैं अतः योग, तो हम इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं 1046 और ये आधा लिख लिया, तो अतः योग कितना होगा 1046 सही 1/2 होगा। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।